नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कंटेंट में। और आज की स्टूडियो में मैं करने वाला हूँ Realme X2 के लेटेस्ट Realme 2.0 F18 बीटा अपडेट का रिव्यू। सो लेट्स गो। तो फाइनली Realme X2 के लिए बीटा अपडेट आ चुका है। तो अगर आप चाहे तो Realme X2 के ओपन बीटा के लिए ट्रायल वर्जन में जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी भी ये यहाँ स्टेबल अपडेट नहीं है, तो बग्स तो आपको यहाँ भी देखने को मिलेंगे, लेकिन अर्ली एक्सेस के कंपेयर में यहाँ आपको बग्स थोड़े कम देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप बिल्कुल भी बग्स वगैरह या ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं चाहते हैं तो आपको स्टेबल अपडेट का ही वेट करना पड़ेगा। और स्टेबल अपडेट के बाद भी ऐसा नहीं है कि आपको कंप्लीटली बग फ्री यूआई देखने को मिलेगी, क्योंकि हमें Realme UI 1.0 के वक्त भी ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिला ही था। तो इस बार भी क्या पता, वो तो अब स्टेबल अपडेट आएगा तभी पता चलेगा। तो चलिए अब इस अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं और ट्रायल वर्जन के कंपेयर में कितना बेटर है या नहीं है उसकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो इसकी साइज़ की बात कर ले, तो अगर आप ट्रायल वर्जन से बीटा पे अपडेट करते हैं तो इसकी साइज़ आपको 487 MB की देखने को मिल जाएगी। और अगर Realme 1.0 से 2 में अपडेट करते हैं तो इसकी साइज़ 3 GB के अराउंड ही होने वाली है। इसके अलावा अगर आपको Realme 2.0 के सभी फीचर्स वगैरह के बारे में जानना है तो आप चाहे तो मेरी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। तो अगर आप Realme 1.0 से 2 में आ रहे हैं तो वो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इसके बाद चलिए अब इसके चेन लॉक्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ हर बार की तरह सिस्टम को ऑप्टिमाइज़ किया गया है और स्टेबिलिटी को इम्प्रूव किया गया है। इसके बाद यहाँ जो सेटिंग्स के चेंज लॉक देखने को मिल जाता है उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ ब्राइटनेस के अंदर चेंजेस किए गए हैं। तो ऑटो ब्राइटनेस को यहाँ ऑप्टिमाइज़ किया गया है। तो मुझे ये वाली प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी, तो नाइट के अंदर ऑटो ब्राइटनेस ठीक से वर्क नहीं करती थी, तो अब यहाँ उस प्रॉब्लम को फिक्स कर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ सेकंड वाले चेंज लॉक के अंदर क्या फिक्स किया गया मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर आप में से किसी को पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। इसके बाद जब भी आप डार्क मोड या लाइट मोड में स्विच करते थे तो यहाँ पेज ब्लैंक दिखाई देता था। तो कुछ एप्लीकेशन के अंदर जो ये प्रॉब्लम आ रही थी उसे यहाँ फिक्स कर दिया गया है। इसके बाद जब भी डेटा स्विच करते थे या फिर एरोप्लेन मोड को ऑन या ऑफ करते थे तब जो डेटा स्पीड लिमिट का पॉपअप आता था उसे भी यहाँ फिक्स कर दिया गया है। इसके बाद जो मेल के अंदर डार्क मोड में या ब्राइट मोड में स्विच करने के बाद एम्प्टी इंफॉर्मेशन की एरर आती थी उसे भी यहाँ फिक्स कर दिया गया है। तो जो थर्ड नंबर का चेन लॉक था वही यहाँ पर है, सिर्फ ये यहाँ दूसरी एप्लीकेशन के लिए है। इसके बाद नेटवर्क के अंदर चेंजेस किए गए हैं। तो सबसे पहले तो कभी कभी जो नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाता था अपने आप उसे यहाँ फिक्स कर दिया गया है। और कभी कभी यहाँ डेटा ट्रांसफ़र के आइकन देखने को मिल जाते थे लेकिन नेटवर्क एरर देखने को मिलता था, उसे भी यहाँ फिक्स कर दिया गया है। तो ये तो हो गई यहाँ चेंज लॉक्स की बात। तो इसके अलावा ये अपडेट कैसा ओवरऑल परफॉर्म करता है उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो एंट्री स्कोर की बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मुझे कुछ इतना स्कोर यहाँ देखने को मिल रहा है। और वैसे अगर हम यहाँ कंटिन्यूसली टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो स्कोर यहाँ डाउन हो जाते हैं। तो यहाँ थ्रॉटलिंग तो देखने को मिल रही है थोड़ी बहुत। इसके अलावा यहाँ अगर टेम्परेचर की भी बात कर ले तो नॉर्मल यूजेस में यहाँ इतना ज़्यादा हीटिंग वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप हैवी टास्क वगैरह परफॉर्म करते हैं तो मोबाइल हीट होगा। वैसे मैं अभी के क्लाइमेट को देख के इतना ज़्यादा कंप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन पहले से मोबाइल थोड़ा ज़्यादा हीट हो रहा है। तो अगर आपने अपडेट कर लिया है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि मोबाइल हीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके बाद यहाँ अगर कैमरे की बात करें तो कैमरे के अंदर जो लैग देखने को मिल रहा था वो यहाँ काफ़ी हद तक कम हो गया है। तो जब आप स्टार्टिंग में कैमरा ओपन करेंगे तब आपको थोड़ी देर लैग देखने को मिलेगा, मतलब कि 2-3 सेकंड लैग देखने को मिलेगा। लेकिन उसके बाद आप कोई भी मोड स्विच करें या कुछ भी करें इतना ज़्यादा लैग देखने को नहीं मिलता है, जबकि पहले बहुत ज़्यादा लैग होता था कैमरा। लेकिन यहाँ जो फोटो कैप्चर करने के बाद का प्रोसेसिंग टाइम होता है वो यहाँ मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ फोटो कैप्चर करके दिखाऊँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि फ़ोटो ओपन भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ ऐसा इश्यू देखने को मिल रहा है। और यहाँ इसके बाद भी प्रीव्यू होने में थोड़ा टाइम लगता है। और अभी भी यहाँ कभी कभी तो फ़ोटो स्मूथ देखने को मिल ही जाती है। तो यहाँ कैमरा परफॉर्मेंस अभी भी कंसिस्टेंट देखने को नहीं मिल रहा है। इसके अलावा कभी कभी यहाँ वीडियो मोड के अंदर अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है? अगर आप अभी 60 FPS पे वीडियो शूट कर रहे हैं तो यहाँ अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको सेटिंग्स में जाके 30 FPS करना पड़ेगा। और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन शो हो रहा है। लेकिन पहले क्या होता था कि अल्ट्रा वाइड पर स्विच करने पर वीडियो अपने आप 30 FPS पे स्विच हो जाता था। तो यहाँ ये भी एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। इसके अलावा मुझे यहाँ एक और बग देखने को मिला है, उसकी भी अगर मैं बात करूँ
तो अगर आप गैलरी के अंदर कोई भी ट्रांसपेरेंट फोटो देखते हैं, मतलब कि जो PNG फॉर्मेट वाला फोटो होता है, उसे अगर ओपन करते हैं तो आपको उस फोल्डर के बाकी फोटो शो होते हैं, जिसकी वजह से जो ट्रांसपेरेंट फोटो होता है वो ठीक से विजिबल नहीं हो पाता है। तो ये प्रॉब्लम भी मुझे यहाँ देखने को मिल रही है। इसके बाद अब अगर यहाँ रैम मैनेजमेंट की बात करें, जो कि शुरुआत से इसके अंदर प्रॉब्लम रही है, तो इसका क्या हाल है? तो अभी भी यहाँ पुअर रैम मैनेजमेंट ही देखने को मिल रहा है। तो रैम मैनेजमेंट की कंडीशन बिल्कुल ख़राब है यहाँ पर। तो रैम मैनेजमेंट के अंदर बिल्कुल भी यहाँ इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ रैम मैनेजमेंट के अंदर इंप्रूवमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर आप फ़ोन को ज़्यादा देर तक यूज़ करते हैं कंटिन्यूसली, तो आपको थोड़ा बहुत लैग देखने को मिल सकता है और एप्लीकेशंस भी हो सकता है अपने आप बंद हो जाए। तो यहाँ ओवरऑल तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, UI भी यहाँ काफ़ी अच्छी है, लेकिन यहाँ जो रैम मैनेजमेंट का इश्यू है वो अगर जल्दी सॉल्व हो जाए तो UI यूज़ करने में काफ़ी मज़ा आ सकता है। इसके बाद अगर यहाँ चार्जिंग स्पीड की बात करें, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने 25% मोबाइल को चार्ज पे लगाया था, तब 853 हो रहे थे और उसके 15 मिनट्स बाद मोबाइल 46% चार्ज हो चुका था। उसके और 15 मिनट्स बाद मोबाइल 66% चार्ज हो चुका था। इसके और 15 मिनट्स बाद मोबाइल 82% चार्ज हो चुका था। मतलब कि यहाँ 45 मिनट्स के अंदर मोबाइल 57% चार्ज हो चुका था। तो चार्जिंग स्पीड यहाँ कुछ ज़्यादा इंप्रेसिव देखने को नहीं मिल रही है। तो मैंने यहाँ 100% चार्ज करके तो नहीं देखा है। तो अगर आपको 0 to 100% चार्जिंग टेस्ट का डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता यहाँ कुछ ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही होगी, लेकिन अगर आप फिर भी चाहें तो कर देंगे। इसके बाद अब अगर यहाँ बैटरी बैकअप की बात करें, तो बैटरी बैकअप भी यहाँ कुछ ज़्यादा अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ ये 90% के बाद का बैटरी ड्रेन है और यहाँ कुछ ज़्यादा हैवी टास्क तो परफॉर्म किए नहीं गए हैं, फिर भी यहाँ बैटरी बैकअप कुछ इतना अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर आपने अपडेट कर लिया है तो आपको चार्जिंग स्पीड और बैटरी बैकअप कैसा देखने को मिल रहा है कमेंट करके जरूर बताइए। इसके बाद अब यहाँ जो कुछ दोस्तों को डाउट्स है उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो लोगों को यहाँ डाउट है कि उनको बीटा अपडेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर यहाँ वो बीटा अपडेट नहीं करते हैं तो क्या उनको स्टेबल अपडेट मिलेगा। और यहाँ पर उन लोगों ने अगर बीटा अपडेट के लिए रजिस्टर कर लिया है और अगर वो अपडेट नहीं करते हैं तो क्या उनको स्टेबल अपडेट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो स्टेबल अपडेट तो हम सभी को मिलने ही वाला है। तो अगर हम यहाँ ट्रायल वर्जन में रजिस्टर करें या ना करें, बीटा में रजिस्टर करें या ना करें, फिर भी हम सबको स्टेबल अपडेट तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर आपने बीटा के लिए अप्लाई कर लिया है तो आपको बीटा अपडेट मिल ही चुका होगा। तो अगर आप चाहे तो बीटा में से अनरजिस्टर कर सकते हैं। और अगर आपको कोई ऐसा ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है तो आप जब भी Realme 2.0 का स्टेबल वर्जन रिलीज़ होगा तभी आप अपडेट कर पाएंगे। लेकिन इससे पहले अगर Realme 1.0 का कोई अपडेट आता है तो हो सकता है आप वो अपडेट ना कर पाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबके डाउट यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अगर आपको अब भी कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको स्टेबल अपडेट तो मिलने ही वाला है। आप ओपन बीटा के लिए रजिस्टर करें या ना करें, फिर भी स्टेबल अपडेट तो हम सभी को देखने को मिलेगा ही। तो अगर आपने इसे अपडेट कर लिया है तो आपको ये अपडेट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।